प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब भक्ति काल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के अयोध्या कांड से भरत महिमा नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज उनकी दूसरी रचना कवितावली है। कवितावली के लंका कांड से कवितावली में रचित लंका दहन नामक शीर्षक का अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। आज कवितावली से इस लंका दहन शीर्षक का शुरुआत हो रहा है, जिसमें कि हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका और लंका निवासी राक्षसों की व्याकुलता का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। ध्यान देंगे। बालिधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भोर धूम केतु वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप कैंधो चली मेरुते किसान सरि भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक ले लिबे को काल रसना पसारी। जिस समय लंका दहन हो रहा था, लंका जल रही थी, उस समय का चित्रण किया गया है कि बालधी माने पूछ, यानी जब राक्षसों ने मिलकर के उनकी पूंछ को जलाने का निर्णय लिया और पूंछ में कपड़ा और तेल लगाया, तो कहा रहा गोस्वामी जी ने लिखा कि रहा न नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूंछ कीन कब खेला। नगर में और बसन और तेल ही नहीं रह गया, सारे कपड़ों को ला करके हनुमान जी की पूंछ में लपेट दिया और हनुमान जी अपनी खेला करते चले गए, पूंछ बढ़ाते चले गए। सारे कपड़े सारे तेल उसमें लग गए और जब उसमें आग लगी तो वही तेल और कपड़ा जलना शुरू हुआ। बालधी विशाल भयंकर बड़ी विशाल पूंछ थी। बालधी यानी पूंछ, विशाल पूंछ थी उनकी और उससे विकराल ज्वाल जाल मानो भयंकर आग की लपटें निकल रही थी। उस लपटों को देख करके ऐसा लग रहा था कि लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। काल ने, रसना माने जीव को, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी लंका को निगल जाने के लिए काल ने अपने जीव को फैला दी हो। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भोर धूम केतु। अथवा ऐसा लग रहा था, कैंधो की बात है, यानी कि एक संदेह अलंकार की बात है। कवितावली है, कवित्त है। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भोर धूम केतु। व्योम माने आकाश होता है, बीथिका माने गली, माने ऐसा लग, अथवा ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरे आकाश मार्ग में धूमकेतु ही धूमकेतु भर गए हैं। धूमकेतु होता है पुच्छल तारा होता है, पिंड है जो कि रात में चलता है, उल्का पिंड उसे कहते हैं। तो कहा कि ऐसा, अथवा ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरे आकाश मार्ग में धूमकेतु ही धूमकेतु भर गए हों और वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। अथवा आग की लपटें जो निकल रही थी वो इस प्रकार से चमक रही थी
कि जैसे कोई योद्धा वीर रस में एकदम उत्साहित होकर के अपने वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपनी तलवार को अपने म्यान से निकाल करके उसे नचा रहा हो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप। सुरेश चाप, चाप यानी धनुष, सुरेश यानी इंद्र, सुर के इस देवताओं की सत्ता देवराज इंद्र। कहीं ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में इंद्रधनुष ही छा गई हो। कैंधो दामिनी कला, अथवा ऐसे लग रहा था कि जैसे आसमान में बिजली चमक रही हो, बिजली की कला हो, बिजली की चमक दिखाई पड़ रही हो। दामिनी यानी बिजली, जैसे बिजली की चमक दिखाई पड़ रही हो। अब कैंधो चली मेरु ते किसान सर भारी है, अथवा ऐसा लग रहा था कि मेरु माने सुमेरु पर्वत, जैसे कि सुमेरु पर्वत से भयंकर आग की लपटें ही निकल पड़ी हों। किसान या आग की लपटें ही निकल पड़ी हों। देखे जात धान जात धानी अगुलानी कहे, कानन उजारे वो अब नगर प्रजारी है। उस दृश्य को देख करके जातुधान में राक्षस, जातुधान में राक्षसनियां, उस दृश्य को देख करके सारे राक्षस और राक्षसनियां एकदम व्याकुल हैं, सब परेशान हैं। और सब परेशान होकर के ये कह रही हैं कि कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। कानन यानी जंगल, यानी अभी तक तो इस बंदर ने जंगल को ही जलाया, हमारे बाग बगीचे को ही उजाड़ा, और अब ये नगर को भी जला डालेगा। प्रजारी मारे जलाना, लपट, आके लपटों से पूरे नगर को प्रजारी मारे जला डालेगा। फिर से देखेंगे, कहा बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बेको काल रसना पसारी है। जिस समय कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगी हुई है, भयंकर आग की लपटें निकल रही हैं, विकराल ज्वाल जाल, भयंकर आग की लपटें निकल रही हैं उनके पूंछ से। उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। पूरी लंका को निगल जाने के लिए जैसे काल ने अपने रसना को ही फैला दी हो, अपने जीव को ही फैला दी हो। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भोर धूम केतु, अथवा ऐसे लग रहा है कि व्योम बीथिका में ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरे आकाश मार्ग से इस प्रकार से आग की लपटें उठ रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरे आकाश मार्ग में धूमकेतु ही धूमकेतु भर गए हों, पूरे मुच्छल तारे ही दिखाई पड़ रहे हों, वही भरे हुए उन्हीं का दृश्य दिखाई पड़ रहा। वीर रस वीर तरवार सियो घारी है, अथवा ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई योद्धा हो और वो एकदम वीर रस में उत्साहित होकर के अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए म्यान से अपनी तलवार को निकाल करके उसे नचा रहा हो, घुमा रहा हो। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कला। गोस्वामी जी ने लिखा कि आसमान में वह दृश्य ऐसे लग रहा था कि जैसे सुरेश चाप हो, जैसे इंद्रधनुष हो, पूरा आसमान में जैसे इंद्रधनुष ही छा गया हो, ऐसा दृश्य लग रहा था। कैंधो दामिनी कला, अथवा ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरे आसमान में बिजली ही चमक रही हो, बिजली की कला हो। दामिनी यानी बिजली, ये बिजली की कला हो, बिजली चमक रही हो। कैंधो चली मेरु ते किसान सरी भारी है, अथवा ऐसे लग रहा था कि मेरु माने सुमेरु पर्वत, जैसे कि वह आग की लपट ऐसे लग रही थी जैसे कि सुमेरु पर्वत से भयंकर आग की लपटें ही निकल पड़ी हों। उस दृश्य को देख करके देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहे, कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। उस दृश्य को देख करके जितने भी राक्षस थे, राक्षसनियां थी, सब परेशान हो जाते हैं, सब व्याकुल हो जाते हैं, और सब व्याकुल होकर के एक दूसरे से ऐसा कह रहे हैं कि
कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। इस बंदर ने अभी तक तो हमारे कानन को उजाड़ा, जंगल को उजाड़ा, माने बाग बगीचों को उजाड़ा, और अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरे नगर को भी जला डालेगा। इस प्रकार से लंका कवितावली में रचित लंका दहन से आज इस कवित्व का वर्णन हुआ। अब आज का प्रसंग यहीं पर रोक देते हैं। अगले दिन फिर अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है। तो आज के दिन हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करते हुए हिंदी का अध्ययन करेंगे।